बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स वेयर एक्स इज़ वेरी फ्रॉम ज़ीरो टू पाई। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है और साथ में मेरे पास यहाँ पे एक इंटरवल गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट एंड एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आओ आपको मैं सिखाता हूँ। तो बेटा फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स। तो बेटा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक भी मिल सकता है फंक्शन आपको और अरिथमेटिक फंक्शन भी मिल सकता है। इन दोनों के मिलने के चांसेस ज़्यादा आते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने बेटा फंक्शन गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन टू से बेटा हमने एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, तो अभी कॉज स्क्वेयर एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी हमारे पास? वो आएगी 2 टाइम कॉज एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस बेटा साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी कॉज एक्स। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बेटा हमने एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेटा अभी एफ डैश एक्स की वैल्यू है मेरे पास -2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी नेक्स्ट क्या करना है कि बेटा इन दोनों में से हमने कॉज एक्स को कॉमन निकाल लेना है। तो पीछे क्या आएगा? -2 टाइम साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो बेटा अभी एक बार हमने कॉज एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है और फिर नेक्स्ट हमने -2 साइन एक्स प्लस 1 को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो अभी अभी देखना है बेटा कॉस कहाँ पे ज़ीरो होता है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी मेरे को एक्स की वैल्यूज़ मिलेगी और यहाँ से भी मेरे को एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन एक्स की वैल्यू मैंने वही कंसिडर करनी है जो इस इंटरवल के इन बिटवीन लाई करेंगी। ठीक है, तो अभी देखो कॉस का अगर बेटा मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ यहाँ पे कॉस फंक्शन का, तो वो कुछ ऐसा होगा। कॉस का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है यहाँ से, यहाँ पे बेटा ज़ीरो है, ये मेरे पास है π/2 और ये बेटा मेरे पास है पाई। ठीक है, तो अभी ऐसा है 0 +1 और -1। ठीक है, तो अभी कॉस की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होती है? वो होती है बेटा 90 पे। तो कॉस ज़ीरो की जगह पे बेटा मैं लिख सकता हूँ कॉस 90। अभी कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? π/2। एंड ये वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये इंटरवल के इन बिटवीन लाए करती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कि हमने देखना है कि साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है? वो बेटा हमारे पास होता है साइन 30 डिग्री पे। तो साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से बेटा मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अगर इसको बेटा मैंने रेडियन की फॉर्म में लिखना है तो वो मेरे पास आएगा π/6। ठीक है, अभी नेक्स्ट और है एक ऐसा, देखो बेटा ऐसा आता है कि साइन पाई माइनस थीटा भी बेटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी इसको भी यूज़ करेंगे। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो बेटा एक वैल्यू जो है वो हम उसको छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको यूज़ करना है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आपने टी रेशो के अंदर स्टडी किया है इसको। तो अभी देखो ऐसा है मेरे पास बेटा कि साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास है 1/2। तो 1/2 को बेटा मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी साइन थीटा को मैंने ऊपर स्टडी किया है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो बेटा इस साइन थीटा को मैं लिखूँगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों इक्वल हैं, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अभी बेटा साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास आ गया 150 डिग्री। तो अभी इसको रेडियन में मैंने लिखना है तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम π/6। तो ये भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये भी वैल्यू बेटा इस इंटरवल के इन बिटवीन लाए करती है। तो अभी मेरे पास एक वैल्यू आई है π/2, एक आई है π/6 और एक आई है 5 π/6।
ठीक है। और जो इंटरवल्स की एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने कंसिडर करना है। तो हमारे पास टोटल बेटा 5 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आएगी ज़ीरो, एक ज़ीरो है, नेक्स्ट है बेटा π/6, उसके बाद आएगी π/2, उससे नेक्स्ट आएगी 5π/6 और लास्ट में आएगी बेटा पाई। ठीक है। अभी ये मेरे पास बेटा दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द इंटरवल। अभी मैंने 1 बाय 1 इनकी वैल्यू को मैंने फंक्शन के अंदर बेटा सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे मेरे को बेटा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो बेटा हमारा पॉइंट बनेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। और यहाँ पे मेरे को सबसे कम वैल्यू मिलेगी फंक्शन के ऊपर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो वो बेटा मेरा पॉइंट बनेगा एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट। ठीक है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं बेटा। फंक्शन की वैल्यू है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अभी x की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास cos ज़ीरो प्लस साइन ज़ीरो। अभी बेटा cos ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ज़ीरो, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट फिल करते हैं π/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos π/6 का होल स्क्वायर प्लस साइन π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है बेटा √3/2 उसका स्क्वायर प्लस एंड cos 30 डिग्री होता है बेटा 1/2। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 आएगा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा बेटा 5/4। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू है। नेक्स्ट हम बेटा लेते हैं पॉइंट π/2। ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो फंक्शन के अंदर cos π/2 का स्क्वायर प्लस साइन π/2। तो cos 90 होता है 0, 0 का स्क्वायर, साइन 90 होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा 5π/6। ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं cos 5π/6 का होल स्क्वायर प्लस साइन 5π/6। तो बेटा 5π/6 है हमारे पास 150 डिग्री। तो ये बेटा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे। तो बेटा हम cos 150 को लिखेंगे 180 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे भी बेटा साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है। तो अभी cos 180 माइनस थीटा आता है माइनस cos थीटा। ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा आता है बेटा साइन थीटा। तो अभी ये आ जाएगा मेरे पास cos 30 की वैल्यू आएगी बेटा √3/2 पूरी की पूरी वैल्यू का स्क्वायर और साथ में आएगा साइन 30 1/2। तो बेटा इसको सॉल्व करके मेरे को मिलेगा 5/4। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है पाई, तो अभी पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो cos पाई का स्क्वायर प्लस साइन पाई। तो बेटा cos पाई होता है -1, उसका स्क्वायर, साइन पाई होता है 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो अभी देखो बेटा ऐसा है कि जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो बेटा एक तो मेरे को मिल रही है π/6 के ऊपर और दूसरा बेटा मेरे को मिल रही है 5π/6 के ऊपर। ठीक है। तो मेरे को दो वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ पे ये दोनों के ऊपर मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट होंगे वो बेटा मेरा होएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। और मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है, एक तो मिल रही है बेटा 0 के ऊपर, दूसरा बेटा 90 के ऊपर और तीसरा बेटा पाई के ऊपर। तो ये वाले जो पॉइंट मेरे रहेंगे बेटा ये मेरे रहेंगे अपना क्या बोलते हैं इनको, हम बोलेंगे दीज आर द एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, क्योंकि इनके ऊपर मेरे को मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरे को मिल रही है। ठीक है बेटा। तो अभी मैं लिखता हूँ देयरफॉर fx has एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट कौन कौन से पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको π/6,
यहाँ पे दूसरा है बेटा 5 पाई/6। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा, देखो जब मैंने इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को वैल्यू मिली ना, कितनी वैल्यू मिली मेरे को 5 पाई/5 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 5/4। ठीक है। इसी तरह से जो एब्सोल्यूट मिनिमम मेरे को मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है एक ज़ीरो के ऊपर। ठीक है। दूसरा मेरे को मिल रहा है बेटा पाई/2 के ऊपर, और लास्ट मेरे को मिल रहा है पाई के ऊपर। ये तीनों पॉइंट जो हैं वो मेरे एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था ना कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। एंड जो मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, मेरे को 1 मिल रही है। तो वो मैं नेक्स्ट मेंशन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट। एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं मेरे पास, एक है ज़ीरो, दूसरा है पाई/2 और तीसरा है पाई, आर दी एब्सोल्यूट minimum points and absolute minimum value is 1। तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।